हमारा दिमाग आलसी होता है और हमें सही ढंग से कभी सोचना सिखाया नहीं गया है, तो हम अपनी सोच को आपस में ही उलझा देते हैं। इसे सुलझाने का तरीका है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। ये तरीका सिर्फ राइटर और बिजनेसमैन के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सोच सकता है। फ्री राइटिंग बेसिकली ये है कि आप जो भी सोच रहे हो उसे लिखो। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं फ्री राइटिंग। सबसे पहले मैं बताता हूँ फ्री राइटिंग के 4 रूल्स। नंबर 1, जल्दी और लगातार लिखो। तेज लिखने से आपका दिमाग भटकता नहीं है। हमारा दिमाग का स्पीड हमारे हाथ के स्पीड से कई गुना ज़्यादा तेज है, इसलिए आप स्लो लिखते हो तो आपका दिमाग उस बीच कहीं और भटक सकता है और आप अपने आइडियाज़ को भूल सकते हो। इस पूरे वीडियो में मैं जब भी आइडियाज़ बोलूँ तो आप समझ जाना हमारे थॉट और विचार। ऐसा हो सकता है जब आप तेज लिखोगे तो आपसे लिखने में ग्रामर या स्पेलिंग की मिस्टेक होगी। आप फिलहाल इस पर ध्यान न दो। एक बार आपने अपनी सोच को लिख लिया, फिर आप बाकी की गलतियों को बाद में ध्यान दे सकते हो। आप सिर्फ लिखते ही जाओ। नंबर 2, लिखने की एक टाइम लिमिट सेट करो। हर काम में टाइम और लिमिट सेट करने से आपका दिमाग सिर्फ काम पर ही फोकस करता है। फाइट क्लब के लेखक चक पेलेयू तभी लिखा करते थे जब उनके कपड़े वॉशिंग मशीन में साफ हो रहे होते थे। जैसे ही उनके कपड़े साफ हो जाते वे लिखना बंद कर देते थे। नंबर 3, अपनी सोच में बदलाव मत करो। जब भी आप कुछ लिखने में बैठो, आप सिर्फ अपने समझने के लिए लिखो। आप इसे इस तरह से लिखने की कोशिश मत करो कि आपका लिखा हुआ दूसरे को भी आसानी से समझ में आए। फिलहाल आप वह लिखते जाओ जो आपके दिमाग में आ रहा है। एक बार आपने अपनी सोच को लिख लिया तो आप वापस जाके उसे अच्छा रूप दे सकते हो। अगर आप ग्रामर या दूसरी बातों के बारे में सोचोगे तो आपका माइंड भटक जाएगा। नंबर 4, अपनी सोच के साथ बहते रहो। आप जैसे जैसे सोच रहे हो आप उसे लिखते जाओ। अगर बीच में लिखते हो और आपको लगता है कि आप ऊपर लिखे गए बातों को और सही ढंग से लिख सकते हो तो आप ऊपर जाकर सुधारो मत। आपके माइंड में जो ख्याल है आप उसे बस लिखते जाओ। एक बार आपने रास्ता तय कर लिया तो आप बस चलते रहो और पीछे मुड़कर सुधार करने की कोशिश मत करो, बल्कि आपके माइंड में जो आए बस आप उसी धुन में लिखते ही चले जाओ। इससे आप अपनी माइंड के सारे अच्छे आइडियाज़ को बाहर निकाल सकते हो और बाद में उन सभी को ज़रूरत के हिसाब से समेट सकते हो। प्रॉम्प्ट, फ्री राइटिंग से पहले आप कुछ प्रॉम्प्ट लिखो। प्रॉम्प्ट छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो आपकी सोच को एक सही डायरेक्शन दे सकती है और फिर उसकी मदद से आप अपने आप को सही दिशा में ले जा सकते हो। मान लो आप एक कहानी लिख रहे हो और कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि ये बात उस समय की है जब नज्जू ... या फिर आप इसकी शुरुआत ये लिखकर कर सकते हो, मुझे अब भी वो दिन याद है जब नज्जू ... इस तरह की लाइनें आपको कुछ लिखने में मदद कर सकती है। ऐसा करने से आपके माइंड में कुछ नया आइडियाज़ भी आ सकते हैं या आपके लिखने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। अपने आइडियाज़ को आसान तरीके में लिखने के लिए मत सोचो। ज़्यादा सोचना हमेशा के लिए नुकसानदायक ही होता है। अब सवाल ये आता है कि अपनी सोच को एक्सपोंड कैसे करें। अपनी सोच को बढ़ाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, फ्री राइटिंग में खुद से झूठ बोलना गलत बात नहीं है। खुद से झूठ बोलना का मतलब है आप अपने आप को असलियत से कहीं दूर सपनों की दुनिया में ले जा रहे हो। इस तरह से सोचने पे आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नए नए विचार आ सकते हैं। अगर आप लिखते वक्त सिर्फ असल दुनिया में रहोगे तो आप अपने अंदर की सोचने की क्षमता को कभी बाहर निकाल नहीं पाओगे। ख्यालों की दुनिया में आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी। अपनी सोच को बढ़ावा देने का दूसरा तरीका है, आप सोचो कि कोई आपके पास बैठकर आपसे सवाल कर रहा है, वो आपको आइडिया दे रहा है, वो आपके अंदर सुधार करने की कोशिश कर रहा है। उसकी सोच आपकी सोच से अलग और बेहतर है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप खुद को उनके जैसा बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखो कि आप ये मत सोचो कि गांधी और कलाम जी आपके बगल में बैठकर सलाह दे रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप अनजाने में ही अपनी कमियों को उनसे छिपाने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से आप कभी भी ऊपर उठ नहीं पाओगे। आपके ख्यालों का व्यक्ति आपके दोस्त जैसा होना चाहिए, जिससे आप खुल के बातें करो। अब ये देखना है कि आप अपनी सोच को पहले से बेहतर कैसे बना सकते हो। अगर आप अपने आइडियाज़ को अपने तक ही सीमित रखोगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके आइडियाज़ अच्छे हैं या नहीं। आप दूसरे लोगों से अपनी लिखी बातें दिखाओ और पूछो कि ये कैसा लगा। इससे आप अपनी सोच के साथ दूसरे की सोच का भी इस्तेमाल कर सकते हो और साथ ही अपनी कमियों को समझ सकते हो। इसके अलावा आप रोज की जिंदगी से काफ़ी सारा आइडियाज़ पा सकते हो। अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिलेंगी जिससे आप प्रेरित होकर कुछ सोच सकते हो। आप अपने काम को सुधार सकते हो। आप अपनी आंखों को हमेशा कुछ ढूंढते रहने की काम पे लगाओ। अगर आपको कुछ कहानी पसंद आती है तो आप अपने आइडियाज़ को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करो।
अगर आप अपने आइडियाज़ को लिख नहीं पा रहे हो तो आप अपने आप को ज़्यादा समय दो। इस समय में आप ज़्यादा सोच सकते हो, आप किसी किताब में अपनी काम की चीज़ ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से भी सोचा जा सकता है और इस सोचने के तरीके को कहा जाता है फ्री राइटिंग। इससे अच्छी बात यह है कि जब आप सोचते हो तो आपके माइंड पर कोई लोड नहीं आता, क्योंकि आप अपने सारे थॉट्स अपने माइंड से निकाल कर एक पेपर पर लिख देते हो। दोस्तों, हर एक परेशानी उसके साथ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी लाती है। ये जो कोरोना वायरस आया है और उसके बाद ये जो लॉकडाउन हुआ है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है नई चीज़ लिखने की या सीखने की। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख सकते हैं। राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इस तरीके से सोचना सीख लो तो ये आपके ज़िंदगी भर काम आएंगे। तो सबसे पहले फ्री राइटिंग के कुछ रूल्स हैं। एक तो आप लगातार लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि आपका माइंड का स्पीड आपके हाथ के स्पीड से ज़्यादा होती है। नंबर 2 ये है कि आप लिखने का रोज़ एक टाइम सेट करो और आप बस उसी टाइम में लिखो। नंबर 3 ये है कि अपनी सोच में बदलाव मत करो, जो भी बात आपके माइंड में आ रहे हैं उन्हें बस लिखते जाओ। नंबर 4 ये है कि अपनी सोच के साथ हमेशा बहते रहो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा वैसा ही लिखते जाओ। इसलिए आप मत लिखो कि आपको लोगों को समझाना है, बल्कि आप बस इसलिए लिखते जाओ कि आपके माइंड में वो बात आ रहा है। और इसके बाद आता है प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स कुछ ऐसी छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो आपकी सोच को सही दिशा दे सकती हैं। उसके बाद सोच बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप खुद से झूठ बोल सकते हो, आप एक सपनों की दुनिया में जा सकते हो और वहाँ क्या चल रहा है वह लिख सकते हो। और सोच बढ़ाने का दूसरा तरीका ये है कि आप ये इमेजिन करो कि आपके पास आपका कोई दोस्त बैठा है और वो आपको सलाह दे रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है। और अपने सोच को बेहतर बनाने का तरीका ये है कि आप अपनी सोच को दूसरे के साथ भी शेयर करो और उन्हें बताओ कि आपने क्या लिखा, आप कैसा सोचते हो। वो इसमें गलतियाँ, कमियाँ बताएंगे, जिससे आप और बेहतर होंगे। और आप प्रेजेंट मोमेंट में ही जियो। आपके आसपास क्या हो रहा है आप इसे गौर से देखिए। अपनी आंखों को कुछ ढूंढते रहने के ही काम पर लगाओ। आप बुक्स पढ़िए, वहाँ से आपको बहुत सारी आइडियाज़ मिल जाएंगे। आपकी सोच बुक्स बदल सकती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अब फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। फाइनली, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.